सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी, संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। ये हाथों की जब तालियां बजती है ना, ये भगवान की कथा में जो संशय रूपी छिपा बैठा है हमारे अंदर अहंकार, वो ताली के बजाने से भगवान की कथा से सुनने से वो उड़ जाता है। ये इसलिए भगवान की सुंदर पावन कथा है। भगवान की पावन कथा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। ये भगवान की कथा बहुत सुंदर है। इसीलिए जब भगवान इतने सुंदर हैं तो उनकी कथा कितनी सुंदर है। इसीलिए प्यारे, ये जो हर संत अपने मुख से भगवान की कथा का बखान करते हैं, ये वो कथा है भगवान की। कहते हैं जो हर वक्ता अपने वाणी से भगवान की कथा का बखान करता है, ये वह कथा है, भगवान की पावन कथा है। जब धरती पर ज्यादा अत्याचार होता है तब परमात्मा को आना पड़ता है। जब जब हो ये धर्म कै हानि, जब जब हो ये धर्म कै हानि, जब जब होए धर्म कै हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब इस धराधाम की ग्लानि होती है, अत्याचार होता है, तब उसी क्षण परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। राक्षस असुरों जो देवताओं को, धरती को सताते हैं ना, तो सारे देवता भगवान के लोक में जाकर भगवान के पास विनती करते हैं, त्राई माम त्राई माम। जगत में ऐसा ही होता रहा तो हम सब देवता तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो उसी समय भगवान को अवतार लेना पड़ता अनेकों कारणों के लिए। आज कैलाश पर्वत पर भोले भंडारी विराजमान थे। माँ सती जी ने, माँ भगवती जी ने भगवान से प्रश्न कर दिया, प्रभु हमें ऐसी कथा सुनाओ जो अभी तक मैंने कथा नहीं सुनी, और वो भी कथा सुनाइए। क्या वही राम है? एक राम दशरथ के बेटे, एक राम घट घट में बैठे, क्या वही राम है? विस्तार से सुनाओ प्रभु। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठ करके भगवान श्री राम की पावन कथा भोले बाबा सुनाते हैं। किसको? भगवती जी को। आज सुंदर सी पावन कथा सुनाते हैं। उनमें से एक और कथा सुनाई भगवान भोले बाबा जी ने। कहने लगे कि एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया। माता भगवती जी ने कहा, क्या हमारे गुरुदेव ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया? क्या कारण रहा होगा जो ऐसा श्राप दिया? कहने लगे, सुनो भगवती,
तो आज भगवती जी को कथा भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठकर सुनाने लगे। कहते नारद को एक बार क्रोध आ गया, उनके कारण से श्राप दिया है। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तिह लगी अवतारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कवन श्राप मुनि दीना, का अपराधी रमापति कीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवती जी ने कहा, कौन सा कारण रहा जो हमारे देवर्षि नारद जी ने उन विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। भगवान भोले बाबा कैलाश पर विराजमान, उन्होंने कहा कि एक बार हिमगिर गुहा, एक अति पावन एक गुफा थी, बहुत सुंदर पवित्र स्थान। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए जा रहे थे। भगवान की ऐसी कृपा हुई, इतना सुंदर वातावरण वहां का था। बाबा नारद ने क्या किया, भ्रमण करते हुए उस गुफा के पास में पहुंच गए। इतनी सुंदर हरा भरा वातावरण था और सुंदर सा जल बह रहा था, और वहीं फिर बाबा नारद भ्रमण करते करते वहीं पे खड़े हो गए। किसी ने सुंदर मकान बनवाया हो और वहां का मिस्त्री ही गायब हो जाए और इतना सुंदर मकान बना दिया जाए, और देखने वाला कितनी प्रशंसा करेगा कि कितना सुंदर कारीगर होगा जितनी इतनी सुंदर मकान बनाया। आज वही बड़ाई करने लगे देवर्षि नारद भगवान विष्णु की, कि जिसने ये बनाया है वो कितना सुंदर है और कितना सुंदर वातावरण है। आज भोले बाबा भगवती को कथा सुना रहे, तो भगवती ने कहा फिर बोले, उसी जगह पर बाबा नारद ने भगवान की कृपा से उनकी समाधि आसन लगा करके बैठ गई। ये किसकी कृपा है? भगवान विष्णु जी की। भगवान की कृपा है, तभी तो देवर्षि नारद बैठ करके वहीं पे तप करने लगे। अगर भगवान की कृपा ना होती तो देवर्षि नारद एक घड़ी के ज्यादा रुक ही नहीं पाते। तो आज समाधि यदि लगी है, अगर भगवान की कृपा से देवर्षि नारद बैठ करके उस वृक्ष के नीचे जाप करने लगे, तपस्या करने लगे। जैसे ही आज उसी जगह पर देवर्षि नारद भगवान का हरि का सुमरण करने लगे।
सुमिरत हरित सुमिरित हरई श्राप गति बांधी। हरि की सुंदर से गान बखान को देवर्षि नारद जी गाने लगे और हरि की कृपा से उनकी बैठकर आसन लगा जीत कर बैठकर तपस्या करने लगे। और जैसे ही तपस्या करते करते देवर्षि नारद ऐसी कठिन तपस्या करने लगे कि इधर चिंता किसको हो गई। सबसे पहले ज्यादा किसको चिंता होती है? जो कोई भी तप करने लगे तो सबसे पहले इंद्र को चिंता होती है, उनके मन में व्याकुलता बढ़ जाती है। अभी कोई भी हो, कुर्सी बढ़िया से कुर्सी पे बैठे हो, विधायक हो चाहे कोई भी हो, अभी कुर्सी पर बैठा है, उसको तो चिंता हमेशा यही रहता है कि ऐसा ना हो कि कोई हमसे भी बढ़ करके काम अच्छा कर ले, हमारी कुर्सी चली जाए, इसकी कुर्सी के मेरी जगह पर कोई दूसरा बैठ जाए। तो उनको हमेशा चिंता रहती थी, हमेशा चिंता बनी रहती थी ये कि ये देवर्षि नारद को क्या ऐसा काम लग गया कि बैठकर तपस्या करने लगे। इनको चाहिए क्या? ये तो संत हैं और संत को भला क्या चाहिए? इन्होंने तप किया है तो किसके कारण वैसे किया भाई? चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अपनी अपनी कुर्सी को सबकी पड़ी रहती है। कोई अच्छा काम है, ऊंचे पद पर बैठा है तो वो यही चाहता है कि मैं हमेशा बैठा रहूं। जब तक भगवान की कृपा रहेगी तब तक बैठे रहोगे, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, अगर जरा सा भी अहंकार आया तो उस पद से हट जाओगे। तो यही आज देवर्षि नारद के मन में आ गया कि भाई आज देवर्षि नारद जी तप करने आखिर क्यों कर रहे हैं भाई? इंद्र के मन में यह विचार आया। इंद्र ने कहा पता करना पड़ेगा, पता करेंगे कि क्यों देवर्षि नारद बैठकर तप करने लगे, क्या इनको आवश्यकता पड़ गई है। संत को तो वैसे भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, पर इन ऐसे से संत को क्या आवश्यकता पड़ गई? देवर्षि नारद जी को क्या आवश्यकता पड़ गई भाई? बाबा नारद समाधि बैठे आसन लगाकर हरि का नाम जाप करने लगे। भगवान की पूरी कृपा है देवर्षि नारद के कि हर क्षण देवर्षि नारद अपने मुख से बखान किसका करते हैं? किसका करते हैं? नारायण का करते हैं। तो भैया आज ऐसी गति हुई कि भगवान की कृपा हो गई। बाबा नारद एक घड़ी के सिवा क्या अब तो तप ही करने लगे। तपस्या करते करते देव इंद्र उतर कर आया कि पता करना पड़ेगा ये नारद आखिर क्यों तपस्या करने हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इनको क्या चाहिए? अरे धन दौलत तो इनको चाहिए नहीं, क्या चाहिए इनको? तो भजन करना चाहिए। इंद्र ने विचार किया तो कुछ तो कारण है। बाबा नारद के पास में इंद्र ने क्या किया, वहीं पर बाबा नारद आज बैठे हुए थे और बैठे हुए जाकर इंद्र ने उसी क्षण अप्सराओं को आदेश दिया, जाओ देवर्षि नारद जी की तपस्या भंग करो। नारी को इसलिए भेजा कि अगर कोई पुरुष तपस्या करता हो तो नारी तो इसमें कामयाब रहती हैं, तो अप्सराओं को भेजा, जाओ देवर्षि नारद जी की तपस्या भंग कर दो। तो अप्सराएं गई तो जाकर के उस देवर्षि नारद जी के पास में कभी चूड़ियां खनकाती हैं, कभी गाना गाती हैं, कभी कुछ करती हैं, लेकिन बाबा नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। बाबा नारद की तपस्या जब भंग नहीं हुई तो इंद्र ने कितने काम किए, लेकिन प्यारे वो तपस्या नहीं भंग हुई। जो अपनी वीणा को बजाने वाले आज भैया इंद्र परेशान हो गया कि इसकी तपस्या भंग नहीं हो रही है तो क्या होगा। उसी क्षण प्यारे क्या हुआ है, आज जिस समय बाबा नारद के पास में स्वयं जाकर के पूरा प्रयास कर लिया लेकिन तपस्या भंग नहीं हुई, अब किसको भेजा? कामदेव को। देवर्षि नारद जी ने कामदेव को भेजा, जाओ जाकर के देवर्षि नारद जी की तपस्या भंग कर दो। जैसे ही कामदेव वहां पर गए तो भैया
जैसे पूरा काम का असर कामदेव ने दिखाया, लेकिन देवर्षि नारद की तपस्या भंग नहीं कर पाए। कामदेव भी हार गए। जिस पर काम की वासना हो जाए तो वो क्या क्या नहीं कर सकता। लेकिन कामदेव ने पूरी काम वासना की, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ी। अभी पति पत्नी बैठ जाए, कोई दूसरा बैठ जाए अगर उस जगह पर, तो काम वासना आ ही जाती है। तो वही काम ने अपना पूरा असर दिखाया बाबा नारद पर। काम का कोई असर नहीं हुआ, कामदेव को जीत लिया बाबा नारद ने। और जिस समय कामदेव को जीता, आंखें खुली, पूर्ण उनको तपस्या हुई देवर्षि नारद जी की। अब कामदेव प्रशंसा लगा करने, क्योंकि कहते हैं जो काम क्रोध से नहीं होता, जो छल से नहीं होता, वो प्रेम से होता है। प्रेम से देवर्षि नारद ने आज वो काम वासना, काम को जीत लिया। तो जैसे ही कामदेव लगे बड़ाई करने देवर्षि नारद जी की, तो जिसके मुख पर जिसकी बड़ाई करोगे तो उसको तो आनंद आएगा ही आएगा। और कहते ना, अगर कोई व्यक्ति हो उसकी बुराई करने लगो तो वो तुम्हारे पर एक क्षण नहीं टिकेगा। और लगे बड़ाई करने तो भैया, अगर उसके पास में 2 मिनट का टाइम था तो भैया कहते तुम्हारी बड़ाई सुनाओ सुनाओ, और फिर क्या, वो फिर आध घंटे का भी टाइम निकल आता है, ज्यादा टाइम निकल आता है। तो वही बाबा नारद की लगे बड़ाई करने कामदेव ने अपना माला उतारे और देवर्षि नारद के गले में पहना दिया। वाह वाह देवर्षि नारद, तुमने तो काम को भी जीत लिया। काम, लोभ, मद सब कुछ तुमने जीत लिया है। जिसने काम को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। अब तो लगे बाबा नारद सुने और सुनो, कहने लगे धन्य हो देवर्षि नारद, जिसने काम, क्रोध, मद, लोभ को जीत लिया है। वो कोई साधारण नहीं हो सकता, वो तो ब्रह्म के समान हो जाता है। इतनी बड़ाई की। अब बाबा नारद बाबा इतने फूल के गदगद हो गए, गदगद होने लगे। अरे हमने तो इतना बड़ा काम कर लिया, अरे हम में और विष्णु में तो कोई फर्क ही नहीं रह गया, हम तो ब्रह्मा के समान हो गए। क्योंकि उन्होंने, भगवान विष्णु ने भी तो काम, क्रोध, मद, लोभ तीनों को जीत लिया। तो भाई उनमें हमें फर्क ही क्या रह गया है। बस क्या है कि वो भाई ब्रह्म हैं, हम उनके शिष्य हैं, छोटे बालक हैं। पर हमने भी तो जो सारा काम जीत लिया है, हम कमी क्या रह गई है। इतनी प्रफुल्लता से इतना गदगद मन हो गया। अब गदगद मन करते हुए, बीड़ा को बजाते हुए भोले बाबा के पास पहुंचने लगे। कैसे? एक